इसीलिए समझा रहा हूं, सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते। अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तो सोच ले। उसके बाद जो हुआ वो आवाज सुनी कि पूर्ति बंद। ठीक है, स्मशान चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता जाऊंगा तो आखिर में वहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनो, इससे ज्यादा मुझसे मत पूछो। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं देवी जी, मेरे बस का नहीं है। विकास, सब बता दिया ना, पूरा का पूरा बता दिया ना। दिया एमएलए के पास ले जाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था, अब उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। अब रूमानी के पास जाने की बात कर रही है। रूमानी के पास? मतलब वो नेक्स्ट पद्मा सबके बारे में पता चल गया? मत सुन लेगी। एमएलए का नाम सुनते ही यहाँ तक पहुँच गई। पद्मा दीदी और नक्सलवादियों के बारे में बोलेंगे तो फौरन वहां पहुंच जाएगी। सुन लिया क्या? तूने बक जो दिया। पद्मा टीचर कहाँ मिलेंगे? क्लासरूम में। वहां पर। थैंक यू। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पत्ते की आवाज से मैं मुसीबत को भांप लेती हूँ। कौन हो तुम? भगवत गीता जानने के लिए भाषा ही काफी है, लेकिन समझने के लिए परिणीति चाहिए। समझने वालों के हिसाब से उस कहानी का मतलब बदल जाता है। तुम हमारे सिद्धांतों को समझने वाली एक जर्नलिस्ट हो, इसीलिए अपनी कहानी बताती हूँ। आग से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है। सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है। किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जहाद के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है। इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया, और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। यह आखिरी फसल है। चंदी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक। ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पांव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी। रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था।
लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। जरा रुकिए, आप कह रही हैं हथियार, और कोई कहता है बॉक्साइट, और कोई कहता है ईगल।